Good morning, everyone. Welcome to the Varun Swatshala Current Affair Series, date 16th 16 अगस्त। स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो ज़्यादा कुछ आज है नहीं पढ़ने लायक, नॉर्मल है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है या फिर जो हमारी करंट अफेयर है वो है बेसिकली कर्नल सिंह इसरू जी के ऊपर। कर्नल सिंह इसरू जी कौन है, इनको ट्रिब्यूट क्यों पे किया गया है, इसको देख लेते हैं। अब इंडिया का जो 76 हमारा भी बेसिकली इंडिपेंडेंस डे हुआ है, तो उस टाइम पर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं बेसिकली, उन्होंने कर्नल सिंह इसरू जी को ट्रिब्यूट पे किया है, जो कि बेसिकली गोवा लिबरेशन मूवमेंट ने पार्टिसिपेशन करा था 1955 में। अब हुआ क्या है, कर्नल सिंह इसरू जी का जो जन्म हुआ था 1930 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, जो कि बेसिकली इंस्पायर्ड थे फ्रीडम मूवमेंट से अगेंस्ट, जो कि कॉलोनियल ईरा के ऊपर था, तो उससे इंस्पायर्ड थे। तो इन्होंने उससे इंस्पायर्ड होने के बाद इन्होंने सीपीआई ज्वाइन किया, एंड उसके बाद गोवा लिबरेशन मूवमेंट का पार्ट बन के बाद में। ठीक है। अब इनका एम था, अब इस बेसिकली इस जो लिबरेशन मूवमेंट का जो एम था, जो लक्ष्य था बेसिकली, वो ये था कि इंडियन फ्लैग को लहराना है गोवा के ऊपर। ठीक है। अब इसरो ने अपना घर छोड़ा विदाउट अपनी फैमिली का बिना बताए। तो उसके बाद एक ग्रुप था सत्याग्रही लैट, जो कि बेसिकली सहोदरो भाई राय के द्वारा चलाया जाता था। उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया, उसके अंदर उस ग्रुप में जुड़ गए। और जुड़ने के बाद जिस टाइम पर जिस दिन इन्होंने उसमें पार्ट लिया, उसी दिन पुर्तगीज़ के थ्रू गोलीबारी चलाई गई, एंड सिर्फ 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। छाती में इनके गोली लगी, एंड डायरेक्टली इनकी डेथ हो गई। अब है क्या, गोवा बेसिकली 1961 के अंदर ऑपरेशन विजय के बाद इंडिया का पार्ट बन गया। अब हुआ इसरो जी की जो मूर्ति है वो बेसिकली गोवा के एक पात्रा देवी गांव के अंदर लगाई गई है, जहाँ पर बेसिकली इनकी डेथ हुई थी वहाँ पर लगाया गया है, जो कि इनके सेक्रीफाइस की याद दिलाता है। फ्रीडम एंड स्ट्रगल फॉर द गोवा लिबरेशन के लिए उसकी याद दिलाता है। सो आप एक बार कर्नल सिंह जी की एक बार फोटो देख सकते हैं। ये है कर्नल सिंह जी, तो इनको हमारी तरफ से भी सल्यूट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि हमारा बेसिकली रिलेटेड है विश्वकर्मा योजना से। तो ये है हमारी विश्वकर्मा योजना। अब इस योजना का बेसिकली मेन मोटिव क्या है, ये योजना जो नई लॉन्च की जाएगी, कब होगी, 17 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। अब ऑलरेडी हमारा 76 हमारा इंडिपेंडेंस निकल चुका है, वी हैव एंटर्ड टू 77। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है, जिसको बेसिकली 17 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा विश्वकर्मा डे के वाले दिन में। अब है क्या, इस एम का बेसिकली देखो जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो इंडिविजुअल स्किल ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन हैं, उनको बेसिकली इनको उनको सपोर्ट किया जाए, और स्पेशली ओबीसी कम्युनिटी को इसमें ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। अब जो स्किल्ड आर्टिशियंस हैं, जैसे वीवर्स हैं, गोल्ड मैनिस्टर्स हैं यानी कि लोहार हैं, और ब्लैक स्मिथ्स हैं, लॉन्ड्री वर्कर हैं, या फिर जो नाई हैं, या फिर जो बार्बर्स हैं, तो इसके अलावा जो भी है उनको एम्पावर किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। और साथ ही उनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी, मॉडर्न सपोर्ट दिया जाएगा टेक्नोलॉजी के साथ में, डिजिटल पेमेंट और ये सारी सोशल सिक्योरिटी उनको दी जाएगी, ताकि वो उसमें आगे बढ़ सकें। जो इनिशिएटिव है बेसिकली अदर जो स्कीम्स हमारी रही हैं, जन धन योजना, पीएम स्वनिधि हो या फिर उज्ज्वला हो, उसी से बेसिकली इनलाइन है उससे ये, यानी कि उसी से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो आर्टिशियंस हैं उनकी स्ट्रेंथ किया जाएगा, चाहे एग्रीटेक सेक्टर हो, उसमें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, उनको थोड़ा एम्पावर किया जाएगा, जिनको बेसिकली 15,000 ड्रोन्स और जो भी नेसेसरी जो ट्रेनिंग होगी वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये है बेसिकली हमारा विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर को लॉन्च की जाएगी विश्वकर्मा डे वाले दिन। चलते हैं दूसरा जो हमारा जो आर्टिकल है या फिर जो करंट अफेयर है, वो है हमारा समुद्र मोबाइल ऐप। तो समुद्र मोबाइल ऐप देख लेते हैं एक बारी। तो हमारा समुद्र जो बेसिकली मोबाइल ऐप है, इसको बेसिकली अगर हम इस आर्टिकल के बारे में बात करें तो एक अच्छी चीज़ ये है कि इसको इन्कोसिस प्लस उसकी एक डिवीज़न है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। समुद्र की अगर आप एक बार फुल फॉर्म देखना चाहें तो स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ओशन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज, ये बेसिकली इनके लिए है। तो इसका पूरा, अब मेन रीज़न क्या है समुद्र ऐप को लाने का। ऐसे क्वेश्चन वैसे यूपीएससी में पूछे नहीं जाते हैं, बट यस मैंने आपको कई बार बोला है, जो यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ सीएसई नहीं है, सिर्फ आईएएस आईपीएस की पोस्ट नहीं है, या फिर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। इसमें आपके पास सीएपीएफ भी है, सीडीएस भी है, एनडीए भी है। ठीक है। इसके अलावा एसओ स्टेनो भी है,
आपके पास EPFO भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ऐसे सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप पढ़ते रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बेसिकली है क्या समुद्र, अब एक बार आप देख लो। अब ये समुद्र अब क्या करता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव ओशन, जो ओशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि सी फिशर्स होते हैं या फिर जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, मछुआरे होते हैं, उनको बेसिकली हेल्प करेगा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देके। अब रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में यानी कि कोई डिजास्टर आने वाला है, सुनामी आने वाली है, कोई स्टॉर्म आने वाला है, हाई वेव्स आने वाली है, तो इसको इसको लेकर बेसिकली रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक अच्छे इंटरेक्टिव मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, एनिमेशंस हैं, जिससे डायरेक्टली जो भी ओशन के अंदर जो भी फिनोमेना चल रहा है वो डायरेक्टली रियल टाइम में पता चल जाएगा। अब इसमें अगर बेनिफिट देखोगे तो जो फिशरमैन्स हैं या फिर जो मछुआरे हैं, उनको एक पोटेंशियल फिशिंग जोन उनको पता चल जाएगा कि ये वाला एरिया खाली है, डायरेक्टली वहाँ जाके वो फिर अपनी अपनी जो भी मछली पकड़नी है वो कर सकते हैं। और साथ ही ये जो समुद्र ऐप है बेसिकली इसको ऑलरेडी अगर मैं देखूं तो ये किसको और किस किस को सर्व कर रहा है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड है, आईसीजी है, इंडियन नेवी है, शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको सर्व कर रहा है। और इन्फोसिस का बेसिकली मेन, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि ऐसे ऐप पहले भी कई बार आ चुके हैं, ये सिर्फ पहला ऐप नहीं है कि इंडिया ने पहली बार ऐसा कुछ किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है सो दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग। इससे हमारी इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है वो ग्रो होगी, और ब्लू इकोनॉमी ग्रो होने का मतलब है कि इंडिया की जीडीपी का ग्रो होना, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है जो कि इंडियन जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जॉर्जिया से है, जिसमें हम थोड़ी सी मैपिंग और बाकी सारी चीज़ें समझ लेते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर मैं आपको आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये वो जॉर्जिया नहीं है जो कि अभी यूरोप में देखते हैं। दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक पार्ट है। तो एक बार समझ लेते हैं आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल कहता है कि जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएसए के हैं, प्लस इसके साथ 18 अलाइज को उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वायलेशन ऑफ द जॉर्जिया रिको, यानी कि रेक्टियर इन्फ्लुएंस एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन के, इनके थ्रू इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, जिसमें उनके 40 क्राइम इंक्लूडिंग फ्रॉजरी, यानी कि फ्रॉड करने के मामले में, फॉल्स स्टेटमेंट देने में और कंस्पेरेसी करने में इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। और रिको के थ्रू बेसिकली 20 साल की सज़ा होती है अगर वो कन्विक्शन अगर पाए जाते हैं उसमें। जॉर्जिया बेसिकली है क्या, जॉर्जिया एक स्टेट है साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का, जिसका बेसिकली बॉर्डर टेनेंसी से लगता है, नॉर्थ कैरोलिना से लगता है। और इसको एक बार अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो आपको मैप में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में ये टेनेंसीज है, और आपका वेस्ट के अंदर अल्बामा है, साउथ के अंदर फ्लोरिडा है, और आपका ईस्ट के अंदर साउथ कैरोलिना है। तो इस तरीके से है, नॉर्थ कैरोलिना आपका बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरफ बिल्कुल लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये यूएसए का पार्ट है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको लेक्चर समझ में आया हो। ज़्यादा कुछ हमारे पास करंट अफेयर थी नहीं आज पढ़ने के लिए, तो जितना हमने कोशिश करी उससे हम कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ एक मिसलेनियस हम सीरीज और लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मिसलेनियस में क्या होगा, जो प्रीलिम्स प्लस हमारे साथ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए जो हमारे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं, तो वो हम उसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर उसको हम इसके अंदर कवर करेंगे तो लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा पढ़ने में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर आपके लिए भी थोड़ा सही नहीं होता है और हमें आपको देने के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपको लेक्चर छोटा, या वो लेक्चर भी आपको छोटा मिले और ये लेक्चर भी छोटा मिले और आपकी करंट अफेयर भी पूरी हो जाए। तो इसके अलावा कुछ है नहीं नया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा नए लेक्चर में और एक नए डे के साथ में। थैंक यू।